तो जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी इस समय काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को डाउट लग रहा था, तो हम फिर से आए हैं आपके पास बताने के लिए कि क्या बताने आए हैं। लिख कर बताएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, है ना। नक्शा के बारे में हम बताने आए हैं। ठीक है, नक्शा में क्या होता है, सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट, पहला होता है बटांकन, दूसरा होता है सुधार। ठीक है, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था तरमीम और सुधार में क्या अंतर है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं एक बार और। ठीक है, और इसमें कौन कौन से सुधार होते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, इनकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले समझिए नक्शा क्या है। हमने बताया था जब बंदोबस्त होता है या जब कभी कोई गांव तैयार किया जाता है, गांव का अभिलेख तैयार किया जाता है, ROR, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं, तो सबसे पहले तैयार होता है नक्शा। मौके के हिसाब से एक नक्शा तैयार किया जाता है सर्पाकार। ठीक है, सर्पाकार रूप से। इसी नक्शे को रिकॉर्ड्स में हम कहते हैं पार्सल। क्या कहते हैं? पार्सल। अब पार्सल इसलिए समझना जरूरी है आपके लिए, MP में आप नक्शा पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी ज़्यादा चलती है ना। हम हिंदी भाषी राष्ट्र भी है हमारा और हिंदी भाषी राज्य भी है, मगर ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ जगह पे इंग्लिश है। लेकिन जब आप अदर स्टेट्स में जाएंगे ना, और जब आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे इसके संबंध में, जो नॉन हिंदी बेल्ट्स हैं वहाँ पर वो पार्सल की बात ज़्यादा करेंगे मैप की तुलना में, है ना। तो पार्सल जो है वो एक आइडेंटिफाइड वर्ड है पूरे रिकॉर्ड के लिए, नक्शे के लिए। तो जो नक्शा है, जो पार्सल है, जो एक प्रॉपर एरिया है, कौन सा एरिया? ठीक है, अब इसमें आप ये देख सकते हो, ये शेडेड एरिया है जैसे, तो ये एक पार्सल है। इस पार्सल का एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सर्पाकार चलते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर होता है। अब हमने ये पढ़ लिया नक्शा, है ना। अब हम आते हैं मेन चीज़, नक्शे में क्या क्या होता है काम। सबसे पहले समझिए आप नक्शा बटांकन या तरमीम। नक्शा बटांकन क्या होता है? तो नक्शा बटांकन होता है जब हम बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? बंटवारा। मान लीजिए 3 नंबर का एक खसरा था, 3 नंबर के खसरे को दो भाइयों ने आपस में बांट लिया, 3/1 और 3/2। ठीक है, ये कितना था? 0.80 यानी 2 एकड़। ठीक है, इसको इन्होंने बांटा या तो 0.60, 0.20 या 0.40 और 0.40। ठीक है, दो परिस्थितियों में इन्होंने नक्शा बांट लिया, यानी कि एक नक्शा है ये। ठीक है, इसको इन्होंने कैसे बांटा? या तो 6:2 बांटा या आधा आधा बांटा, ऐसे ऐसे बांट लिया। ठीक है, या ऐसे बांट लिया। ठीक है, तो वो बंटवारा का फर्द जो प्रस्ताव बनेगा उसके आधार पे। तो होता क्या था, जब फर्द बनता है, पुल्ली बनती है, बंटवारा हम करते हैं तो नक्शे का फर्द बनता है। ठीक है, उस फर्द को प्रस्तावित किया जाता है, उसके साथ नक्शे का प्रादर्श लगाया जाता है और उस नक्शे पर RI साहब लाल लाइन डालते हैं। ठीक है, उस लाल लाइन को तहसीलदार साहब अनुमोदन करते थे बंटवारा के टाइम, जब बंटवारा होता, और उसी को नक्शे में दुरुस्त कर दिया जाता। ठीक है, अब हुआ क्या, जब रिकॉर्ड बने NIC WebGIS के, मतलब WebGIS के पहले जब NIC वगैरह था और भी बहुत पुराना रिकॉर्ड था, खसरा तो कट गया, खसरा के बटांकन कर दिया, नक्शा नहीं काटा या नक्शा काटना भूल गए, या NIC में कट गया, जब WebGIS में डेटा अपलोड हुआ तो वो NIC के नक्शे उड़ गए। ठीक है, या शेप फाइल बनाई गई, नक्शों को स्कैन किया गया इमेज फॉर्म में और उस इमेज फॉर्म को क्या बनाई गई? शेप फाइल। तो शेप फाइल जब बनाई गई तो सन 2018 में बनाई गई। ठीक है, या 2015 से लेकर 2018 में बनाई गई। तो जब नक्शा में कोई दिक्कत आई, है ना, रिकॉर्ड में कोई दिक्कत आई, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आई, ग्लिच हुआ कोई, तो उनने क्या किया? रीसेट कर दिया डेटा। तो यदि 2022 में डेटा रीसेट कर दिया जाएगा तो वापस 2018 में पहुंच जाता है नक्शा। इससे क्या होता है, जो इस 4 साल में दुरुस्तियाँ थी वो सारी हो जाती शून्य। ठीक है, तो इसलिए बटांकन वहाँ पर हो जाते फेल, बटांकन की दिक्कत हो जाती है। यही पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, वही जो हमने पहले बताया, ये तो एक बटांकन हो गया। दूसरा क्या है? रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। ठीक है, ये तो बंटवारा था। अब 3 नंबर से 3/1 यानी कि 0.60 हारे एक भाई ने रखा, उसने 2 लोगों को ज़मीन बेच दी, ये 3/2 3/3। ठीक है, क्या 10 और 10। ठीक है, अब ज़मीन खरीदी बेची तो प्रस्ताव नहीं था भाई, रजिस्ट्री आई, रजिस्ट्री का नामांतरण आया, नामांतरण न्यायालय से पहुंचा, अपने रिपोर्ट लगा दी, साहब ने दुरुस्त कर दिया, नक्शा बटांकन नहीं था, तो इस कारण से खसरा तो बनते गए, नक्शा नहीं बना। तो इस तरीके से
ये इन एरर्स के कारण नक्शों में क्या तैयार हो गई, विसंगतियाँ। ठीक है, कौन कौन सी विसंगतियाँ हैं? सबसे पहली विसंगति तो यही है, कौन सी? खसरा में 3/1 बना है, 3/2 बना है, नक्शे में बना है 3, क्योंकि बटांकन नहीं हुआ। तो पहली त्रुटि तो यही है, खसरा अनलिंक और नक्शा अनलिंक। खसरा अनलिंक का मतलब होता है वो खसरा जिसका नक्शा मौजूद नहीं है, और नक्शा अनलिंक मतलब कि वो नक्शा जिसका खसरा मौजूद नहीं है। अब देखिए 3/1 और 3/2 के खसरे तो मौजूद है, नक्शा मौजूद नहीं है, तो ये हो गया खसरा अनलिंक। अब 3 नंबर का नक्शा तो मौजूद है मगर इसका खसरा नहीं है क्योंकि बटांकन हो चुका, तो ये हो गया नक्शा अनलिंक। ठीक है, इसके बाद आया क्या हुआ, जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो कुछ जगह पे मिसल में ऐसे रिकॉर्ड थे डिजिटलाइजेशन के दौरान, स्कैनिंग के दौरान, कि उनके बीच की लाइन गायब हो गई थी, है ना। जैसे कि ये एक नक्शा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी लाइन बनी थी, मान लीजिए 3 और 4 लिखा था, लेकिन किसी कारण से ये लाइन नहीं दिखी स्कैन होते समय, तो इसको 3,4 कर दिया। ठीक है, या दो भाई थे, दो भाई ने ज़मीन बांटी, तो इनने क्या किया, यहाँ 3 और 4 मिला दिया, या 3/1 4/1 कर दिया, आधा आधा, और यहाँ कर दिया 3/2 और 4/2, कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गई शामिल। तो ये एक हो गया खसरा अनलिंक, खसरा नक्शा लिंक, ये हो गया शामिल। ठीक है, फिर डिजिटलाइजेशन के बाद कुछ पार्सल ऐसे क्रिएट हुए जिनमें नंबर नहीं थे, है ना। स्कैनिंग के दौरान क्या होता था, पहले जब नक्शा बनते थे तो बंधियाँ बना दी जाती थी छोटी छोटी, है ना, जो खेत होते थे, खेत के अंदर जो छोटे छोटे वो बना दी जाती हैं, है ना, मेड़े वगैरह वो बना दी गई, तो उनको रीड करते समय उनका नंबर नहीं मिला, तो उन नंबरों को क्या दे दिया गया, अल्फ़ा नंबर्स। कौन कौन से, Z1 Z2 Z3। ठीक है, या फिर नंबरों के अलावा कुछ और, जैसे कि 4-3 4-X, है ना, ये इस तरीके के जो नक्शे बना दिए गए, ये होगा शाब्दिक। और पांचवा जो है वो है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट ऐसे कि नक्शा उठाया गया, जब स्कैन करके डिजिटलाइजेशन किया गया तो हमको 3 नंबर जो था, हिंदी का 3 नंबर बना हुआ था, वो थोड़ा चिपका हुआ बना था। देखियो, जैसे कि ये 3 लिखा है, हिंदी का है, लेकिन यदि ये ऐसा बनाए या ऐसा बना दे तो ये 8 भी हो जाता है रीड स्कैन करते समय, तो इसको 8 स्कैन कर लिया, तो 3 को 8 बना दिया, और 8 तो पहले से था, 8 एक जगह यहाँ पर भी है और 8 एक जगह यहाँ पर भी है। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई। ये कौन से हैं, डुप्लीकेट। 8 2 जगह है तो ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अब ये जो है 5 प्रकार की विसंगतियाँ थी। इसके अलावा एक विसंगति आई जो का खा गा घा वाले सब नंबर चेंज हुए, उनमें थोड़ी सी एरर आई। एक आया उड़ान नंबर चिन्हित करना। उड़ान नंबर क्या था, मिसल के अनुसार नियमावली जो कहती है यदि कोई नंबर छूट जाता है तो उस नंबर के जो सबसे छोटा नंबर उसके किनारे में होगा, उस नंबर के बटे में जो आखिरी नंबर है खसरे का गांव का, उसके बाद वाला नंबर दे दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी गांव के बंदोबस्त में 400 नंबर थे, तो क्या हुआ, खसरा बना 111 नंबर के बगल का एक खसरा छूट गया, और कुल 400 नंबर थे, तो 11/401 नाम का एक नंबर बना दिया गया। ठीक है, अब इसकी विसंगति क्रिएट हुई, हालांकि इसको सुधार दिया है शासन ने, पर फिर भी एक नक्शा का त्रुटि है। तो ये 5-6 प्रकार की नक्शा में त्रुटियाँ हैं, ये तो हमने आपको बताई त्रुटियाँ। अब इसकी प्रक्रिया सुधारने की, देखिए शासन अभियान चला रही, क्यों चला रही है, क्योंकि देखिए ये गलतियां कहीं ना कहीं हम लोगों द्वारा की गई, पटवारियों द्वारा की गई, किसानों द्वारा की गई, शासन द्वारा की गई, मतलब हर किसी से एक इसमें गलती हुई कि मॉनिटरिंग शुरू से प्रॉपर नहीं थी। ऊपर से हमने उस युग में मतलब ये उस युग का ट्रांजिशन है जब रिकॉर्ड ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहा था, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन जब भी ट्रांजिशन होता है तो ट्रांजिशन के दौरान त्रुटियाँ स्वाभाविक है ना। तो उन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए शासन अभियान चला रहा है। अब होता क्या है, अभियान चलाना अच्छी बात है क्योंकि कुछ काम पेंडिंग वाले हैं, हो जाते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अभियान के बारे में। अभी हम सिंपल सी बात करें इसमें प्रक्रिया, तो धारा MPLRC की धारा 114 115 अधिकार देती है SDM को कि भू अभिलेख में, यानी कि खसरा नक्शा B1 में या अधिकार अभिलेख में कोई भी सुधार करने के लिए केवल SDM उत्तरदायी है। SDM सुधार सकते हैं। SDM सुधार सकते हैं का मतलब यह है आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आवेदन। ठीक है, हम कहते हैं
जैसे कि डुप्लीकेट है, खसरा बटांकन वाले हैं, है ना, अनलिंक खसरा अनलिंक नक्शा है, इसमें आवेदक पटवारी बनेगा यदि वो सब कुछ वहाँ पर सही है तब, है ना, उसको सब कुछ है, उसके पास सारी सहमति तब, सॉरी अनलिंक वाले बोल रहा हूँ मैं, कौन से वाले, डुप्लीकेट वाले, मिसल से रिकॉर्ड देखकर जिसमें हम सुधार सकते हैं, है ना, पर आवेदक बनेगा। और आवेदन वो कहाँ देगा, एसडीएम कोर्ट में, ठीक है, एसडीएम कोर्ट में। उसके बाद एसडीएम कोर्ट क्या करता है, आदेशित करता है अपने निम्न न्यायालय को, नीचे तहसीलदार या नायब तहसीलदार को, कि भाई साहब हमको ये आवेदन मिला है, इसमें ये सुधार होना है, आप जांच करके बताएं। तब तहसीलदार नायब तहसीलदार कोर्ट से आदेश पत्रिका जारी होती है, किसके लिए, पटवारी के लिए। पटवारी जी जांच करेंगे, पटवारी जी जांच करके क्या करेंगे, इसमें प्रतिवेदन लगाएंगे, उस प्रतिवेदन को ये अनुमोदित करके प्रेषित करेंगे ऊपर, एसडीएम साहब फाइनल ऑर्डर करेंगे, तब सुधार होता है, ठीक है। वो हम नीचे लिख दे रहे हैं एक बार। चौथी प्रक्रिया क्या है, पटवारी जी क्या करेंगे, जांच, क्या करेंगे, जांच प्रतिवेदन लगाएंगे। कैसे लगता है जांच प्रतिवेदन, सबसे पहले एक सूचना पत्र जारी होगा, ठीक है। सूचना पत्र मतलब कि हमको नक्शे में कोई सुधार करना है, हमको नक्शे में कोई बदलाव करना है, हमको नक्शे में नक्शे का बटांकन दुरुस्त करना है जो पहले नहीं हो पाया था। तो हम जितने भी बटांकनधारी हैं, क्यों, क्योंकि वेबजीआईएस के मॉड्यूल के अनुसार यदि 4 नंबर का नक्शा है और 4/1, 4/2, 4/3 बने हैं और अभी हमको सिर्फ 4/3 काटना है, तो हम तब तक 4/3 नहीं काट सकते जब तक हम ये भी ना काटें, तो हमको सारे नक्शे काटने पड़ेंगे। तो सारे नक्शे काटे बिना यदि हम नक्शा काटेंगे तो वो त्रुटि में एक त्रुटि और बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए सबसे पहले सूचना पत्र जारी होगा और जितने भी बटांकनधारी हैं प्लस चौहद्दी, चौहद्दी क्यों भाई, नक्शा काबिज जो है, हम नक्शा देख रहे हैं, नक्शा देखना मतलब मौका देखना, मौके पर विवादित स्थिति ना हो, मौके पर कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, इसलिए एक सूचना पत्र जारी होता है जिसमें सारे आवेदक, सारे अनावेदकों को, जो चौहद्दी कृषक है वो और सारे बटांकनधारी उनको बुलाया जाता है। काय के साथ, सह दस्तावेज। सह दस्तावेज क्या होता है, यदि उन्होंने रजिस्ट्री की है ज़मीन की तो ज़मीन की रजिस्ट्री के साथ, यदि उनके पास कोई पुरानी बही है तो उस पुरानी बही के साथ उनको बुलाया जाता है। उनको बुलाने के बाद बनाया जाता है नक्शे का प्रस्ताव। नक्शे का प्रस्ताव, अब 2 प्रकार से प्रस्ताव बनता है, एक बनता है नक्शा तरमीम पंजी में, ठीक है, जिसमें कि एक नजरी नक्शा बना दिया जाता है इस तरीके से, मेन नक्शा जो काटना है, और यहाँ पर उसके डायरेक्शन में नॉर्थ में कौन बैठा है, ईस्ट में कौन बैठा है, वेस्ट में कौन बैठा है और साउथ में कौन बैठा है, ठीक है। इस तरीके से नजरी नक्शा बना लिया और फिर उसको वो कर दिया। दूसरा क्या होता है, इसी में ट्रेस नक्शा बना लिया, जिसमें हम मौके पर नाप कर भी ट्रेस कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर प्रस्ताव बनाने के बाद उस प्रस्ताव में सभी आवेदक और सह आवेदक के क्या करवाए जाते हैं, हस्ताक्षर। फिर बनवाया जाता है एक पंचनामा, उस पंचनामा के साथ एक कवरिंग प्रतिवेदन लगेगा। फिर वो प्रतिवेदन उठाकर वापस यहाँ प्रतिवेदन कहाँ चला जाएगा, तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब चाहे तो पेशी लेकर उन सबकी बुला सकते हैं, और यदि सबके साइन है, सारे आवेदक सह आवेदक के साइन है या सारे कृषकों के साइन है, चौहद्दी कृषकों के साइन है, तो वो उसको डायरेक्ट बढ़ा देंगे कहाँ, वापस एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब क्या कर देंगे, आदेश। जैसे ही एसडीएम साहब आदेश करेंगे, हम उनके आदेश के अनुसार हम क्या कर देंगे, नक्शा तरमीम कर देंगे या नक्शा की दुरुस्ती कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है, सिंपल सी बात है नक्शा। अब मुझे नहीं लगता किसी को इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी। कहाँ चले गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से नक्शे में मुझे नहीं लगता किसी को अब ज़्यादा दिक्कत होगी। यह है नक्शा तरमीम की सिंपल सी प्रोसीजर। अब इसमें एक चीज़ और समझिए आप, बिना प्रस्ताव के, बिना पंचनामा के, बिना आप सह दस्तावेजों का मिलान करके यदि नक्शा काट रहे हैं तो आप भविष्य के लिए अपने लिए ही दुविधा क्रिएट कर रहे हैं। अभियान चला रही है शासन, पर इसका अभियान में कहीं भी शासन ने ये नहीं कहा है कि गलत नक्शा काटे, है ना। तो इसलिए बिल्कुल सही नक्शा प्रोसीजर के तहत काटें। और यदि अब तो वैसे आरआई के पद लगभग समाप्त हो चुके हैं, पर यदि आपके यहाँ पर आपकी तहसील में कोई प्रभारी आरआई है, कोई आरआई है, तो उन नक्शों को काटने के बाद चालू नक्शा शीट में लाल स्याही कराना ना भूलें, जैसा नियमावली कहती है। क्यों, क्योंकि यदि आपने लाल स्याही नहीं कराया, आपने डिजिटल शीट नहीं काटी जो चालू नक्शा शीट मिली हुई है, तो आप कंप्यूटर में तो काट देंगे, जब सीमांकन करने जाएंगे तब तो नक्शा लेके जाएंगे, है ना। तो नक्शे में काटना इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसका आखिरी वही है, एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद नक्शा काटना, नक्शा
काटना कंप्यूटर में नहीं, दुरुस्ती चालू नक्शा शीट में भी करनी है, दोनों में आपको दुरुस्ती करनी है, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक प्रोसीजर। अनलिंक नक्शा, अनलिंक खसरा, नॉर्मल बटांकन, ठीक है। अब एक चीज़ और, हाँ, एक बहुत बड़ी विसंगति है, काफ़ी सारे लोगों को है पूरे राज्य में, है ना, हालांकि इस पर काम चल रहा है 2.0 जो आ रहा है उसमें। पटवारी की आईडी से केवल 2 काम होंगे, एक नॉर्मल बटांकन 3 से 3/1, 3/2, 3/3, ठीक है। दूसरा काम हो जाएगा यदि 3 को 5 करना है, एक्सचेंज करना है नंबरों को, या 3 और 5 डुप्लीकेट दिए हैं, या 3 और 3 2 जगह पे दिए हैं और एक जगह पे 3 को 5 करना है, ठीक है, या 3 और 5 को एक्सचेंज करना है। केवल ये 2 काम पटवारी की आईडी से होंगे। इसके अलावा यदि 3 का 3/1 और 3/2 बना है, सॉरी 3/1 बना है और 3/1 से 3/1 और 3/2 और 3/3 बनाना है और 3/2 को 3/4 बनाना है और आपके पास न्यायालय का आदेश है, तो आपको ये तहसीलदार आईडी से होगा। तहसीलदार की आईडी से बहुल नक्शा बटांक से, बहुल नक्शा बटांक से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम आपको जो नक्शे के काम करने वो तहसीलदार की आईडी से या नायब तहसीलदार की आईडी से करना है। और हाँ, आने वाले दिनों में वेबजीआईएस 2.0 में ये पटवारी की आईडी पे आ जाएगा, जिसका अनुमोदन तहसीलदार आईडी में रहेगा, तो शायद ज़्यादा सहूलियत होगी, पर फिलहाल ये प्रोसीजर है ना। इसके बाद शामिल शाब्दिक, इस आईडी से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शासकीय नंबरों को वाइट कर दिया है ताकि उन पे कोई छेड़छाड़ ना हो और उनको आप मतलब उसमें कोई दिक्कत ना क्रिएट हो, ठीक है। इसलिए अब काटना थोड़ा सा आसान हो गया है। रकबा बरारी प्रॉपर कर लें, उसके बाद ही नक्शा काटें, मौके की स्थिति का मुआयना कर लें। कुछ नियम होते हैं सड़क में नक्शा काटने के, सड़क का नियम होता है, ठीक है। उसके बाद एक और बंटवारे में जो जो नियम लागू होते हैं, सेम नियम है कि किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते आप कि वो करें। हाँ, सहमति है सबकी तो एक अलग बात है, पर फिर भी नियम से बाहर जाकर कोई भी काम ना करें। धारा 178, 178 का, धारा 114, 115 का पालन करके ही नक्शा काटें, ठीक है, और प्रॉपर प्रोसीजर से जैसा नियम में है ना। बाकी फिर देखिए क्या कहते हैं उसको, सुविधाजनक तौर से आप जो भी करें अनऑफिशियल, वो आपका व्यक्तिगत मत है, मगर किसान भाइयों के साथ हम यही निवेदन करेंगे, किसान भाइयों से भी, यदि आपके नक्शे में कोई त्रुटि है, इस प्रकार से आप भी आवेदन कराकर अपने नक्शों को सुधरवा सकते हैं। यदि किसी की कोई ज़्यादा बड़ी त्रुटि है और जो सुधरवाने में दिक्कत आ रही है, तो आप पहले समझ सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं, पटवारी जी से पूछ सकते हैं कहाँ क्या दिक्कत आ रही है और कौन से मॉड्यूल में वो दिक्कत कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी को कोई दिक्कत होगी नक्शे संबंधित, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। नक्शा बेसिक से इतना ही है और नक्शा ही सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्योंकि नक्शे में जो बन गया है, आप बंदोबस्त के पीछे का सुधार नहीं कर सकते हैं। और कमी बेशी प्रॉपर, देखिए नक्शे का रकबा और गाँव का भौगोलिक रकबा सेम है, तो नक्शे में कोई भी चेंज, ज़्यादा मेजर चेंज करना यानी पूरे गांव के भौगोलिक रकबे में मेजर चेंज करने के बराबर है। तो इसलिए अभिलेख के बाहर जाकर नक्शा ना काटे, अभिलेख को समझे, नियम अनुसार काटे और नियम में जो भी आदेश मिलता है उसी अनुसार प्रस्ताव देने की बात काटे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।